नमस्कार, मैं बालाजी और इंटीग्रेशंस के आज सेकेंड पार्ट पर हम लोग चल रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने कुछ 12 या 13 फार्मूले पर कुछ सवाल भी देखा था और 12-13 फार्मूले कैसे हैं उसको भी देखा था। आज उसका आगे चलेगी। तो पहले फार्मूला का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल इंटीग्रेशंस के कौन कौन से फार्मूले देख रखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने देख रखा था एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपका होता है एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। और ध्यान क्या देना था कि x की जो n की जो वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास था कि अगर कांस्टेंट जो आता है कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें जो है मान लेते हैं कांस्टेंट अगर c है और अगर मान लेते हैं कांस्टेंट यहाँ पर k है विद रिस्पेक्ट टू x का रहे तो हमें kx मिलेगा। क्लियर है। और उसमें अलग से हम लोग क्या कराएंगे, c लगा देंगे। जीरो का इंटीग्रेशन कराएंगे तो जीरो ही मिलेगा। e के पावर x का इंटीग्रेशन कराते हैं तो e के पावर x मिलेगा। छोटा छोटा इसे लिख रहे हैं क्योंकि इसके पिछली वीडियो में इसका काम कर दिया गया है। इसके बाद क्या था कि 1/x का इंटीग्रेशन करा रहे थे तो हमें log x प्लस c मिल रहा था, इसमें भी c ऐड कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ हम लोगों ने अगर साइन x देखा था तो हमें क्या मिल रहा था बाबू, माइनस कॉस x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ अगर हम लोगों ने कॉस x देखा था तो हमें क्या मिल रहा था, साइन x प्लस सी मिल रहा था। क्लियर है। और इंटीग्रेशन ऑफ हम लोगों ने देखा था सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें जो है tan x प्लस सी मिल रहा था। और मैंने मोटा मोटी तौर पर और बहुत ही आसान शब्दों में ये समझा रखा था कि आपको अगर ये पता ना चले कि इंटीग्रेशन क्या है तो इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आपसे पूछता हूं तो सोचिए किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, मतलब किसका बाल बच्चा है। ऐसे अपने शब्दों में क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 1/x जो है किसका डिफरेंशिएशन रहा है। तो ये तो बात पता है सबको कि 1/x जो है वो साइन x का डिफरेंशिएशन, माफ कीजिएगा log x का डिफरेंशिएशन रहा है। अगर हम आपसे पूछे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आपको ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन है cos x। समझ रहे हैं ना। तो ये साइन एक्स का है। इस अगर व्यवहार पर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अगर इसका tan x का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो sec स्क्वायर x मिलेगा, साइन के कराएंगे तो cos मिलेगा, माइनस cos x से कराएंगे तो आपको साइन मिलेगा, log x से कराएंगे तो 1/x मिलेगा और e का पावर x का e का पावर x मिलेगा। इसी पर तो पूरी कहानी कल चल रही थी। तो हम लोगों ने कहा था साइन का, cos का, tan का। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन किसका बाबू, डिफरेंशिएशन देखेंगे, दिख रहा है ना इसमें, इतना आ रहा है ना। डिफरेंशिएशन देखेंगे हम लोग सेक एक्स का। तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, क्या कराएंगे बाबू, जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कराएंगे सेक एक्स इंटू क्या बाबू, टैन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो हमें जाहिर सी बात है क्या मिलनी चाहिए, सेक एक्स मिलनी चाहिए। क्लियर है। तो फॉर्मूला में एक और चीज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर कि जो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स वो हमारा कितना निकल करके आ रहा है बाबू, सेक एक्स प्लस सी निकल करके आ रहा है। सी वाले कॉन्सेप्ट क्या है इसको पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस धैर्य रखिए, बस इतना रखिए कि जहां से शुरू हुआ है बस ऐसे भैया बता रहे हैं ऐसे चलेगा, बाकी जो है धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, एक बार में थोड़े कुछ समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं लोग। सेक एक्स के बाद हमारे पास क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स का कराते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो जिनको थोड़ी सी भी अगर ज्ञान डिफरेंशिएशन की होगी तो हम लोग क्या जानते हैं बाबू, क्या आता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर माइनस कराए तो क्या मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा। तो हाँ भैया समझ में आ गया कि अगर यहां पर जाकर के लिख दे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू क्या बाबू, कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो हमें मिलेगा हाँ जी माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है ना, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी मिलेगा। ठीक है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज एंटी डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है और इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट। ठीक है। एक्स स्क्वायर कराए तो 2x मिला डिफरेंशिएशन करके, तो उसी 2x का इंटीग्रेशन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है। बस इस बात को इतना ही समझो, इतना ही, ज्यादा इसमें कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर क्या था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम लोग क्या कराते हैं, कॉट एक्स कराते हैं
कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है बाबू, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, और माइनस से कराएंगे तो क्या मिल जाएगा बाबू, प्लस मिल जाएगा। तो एक और फॉर्मूले का ब्रैकेट यहां पर तैयार करते हैं, और इतना में क्वेश्चंस करेंगे लोग, अच्छा रहेगा। मेरा बोर्ड भी बड़ा है, आप लोग कहेंगे तो इसको और बड़ा कर देंगे। तो यहां पर क्या कराते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। भैया हमें क्या मिलने वाला है, माइनस कॉट एक्स मिलने वाला है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉसेक का हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ हमने क्या लगा रखा है, लॉग साइन एक्स। अच्छा इसी से इसका भी कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बाबू, लॉग कॉस एक्स। ठीक है, इन दोनों का करते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन, शब्द समझिए, डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, 1/sin x, और sin x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, cos x, और cos बटे में sin क्या होता है जी, cot होता है। ये तो सबको पता है 10वीं क्लास में, ऐसा नहीं कि कुछ लंबा चौड़ा बोल दिए। हाँ तो भैया अगर हम लोग क्या कराते हैं जी, इसका किसका बाबू, cot x आया, तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू dx कराएं तो हमें क्या मिलता है जी। अच्छा इसमें c लगाना भूल गया मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका log sin x प्लस c। अब आप बोलेंगे ये लॉजिक क्यों लगाए, ये लॉजिक क्यों लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, ये बात में क्यों बार बार बोल रहा हूं। देखना log cos x है, तो cos x का कितना होगा बाबू, 1/cos x। अब cos x का कितना होगा जी, माइनस sin x, और अगर इसको माइनस कर देते हैं क्या हो जाएगा बाबू, प्लस, और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा बाबू, tan x। हम लोग को यहां पर क्या मिला कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या मिलेगा बाबू, माइनस लॉग, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, माइनस लॉग cos x। क्लियर है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो मेरे पास स्पेशल साइन का मिल गया था, cos का मिल गया था, अब tan का भी मिल गया, cot का भी मिल गया। क्लियर, चलते हैं आगे। अच्छा दो को अब इसको रफ कर देना क्योंकि उस फॉर्मूला में तो जा रहा है उधर, और ऐसा भी नहीं है कि हाँ रुक जाइए उतारते हैं, वीडियो उधर कर दीजिएगा और क्या। अब इसमें एक और चीज ऐड करेंगे हम लोग, और वो क्या है, थोड़ा इसका डिफरेंशिएशन करा कर देखते हैं। log sec x और प्लस क्या बाबू, tan x का, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो इसका तो सीधे सीधे नीचे हो जाएगा जी, क्या होगा, यहाँ पर log का कराएंगे स्पेशल, जब log का कराते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, log sec x प्लस क्या बाबू, tan x। ये तो हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, कैसे जी, तो sec का कराए तो क्या मिल गया बाबू, sec x इंटू tan x, और जब tan का कराए तो क्या मिल गया बाबू हम लोग को, sec स्क्वायर एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है जी, sec कॉमन है, तो बाबू क्या करते हैं जी, sec x कॉमन ले लेते हैं। यहां पर क्या बच गया जी, यहां पर बच गया आपका tan x, और यहां पर क्या बच गया बाबू, एक sec बच गया। ऑलरेडी नीचे कितना है जी, sec x प्लस tan x। समझ में आ रहा है जी सुमित, फिर हवाई जहाज जैसा निकल गए। अच्छा दिख रहा है ना पूरा, कैसे कैसे चीज हो रही, ये कट गई, कट गई तो हमें क्या मिला जी, sec x मिला। तो भैया अब तो हमको समझ में आ गया कि जो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है जी, sec x होता है। ठीक है, स्पेशल साइन का, cos का, tan का, cosec का, sec का, अभी sec पर पहुंचा, कुछ देर के बाद cot पर निकल चलेंगे। तो हमें सीधे सीधे तौर पर क्या लिख देना है कि हमें मिलेगा बाबू log sec x और प्लस क्या बाबू, tan x, और लास्ट में लगा देंगे हम लोग c। क्लियर, फॉर्मूला बना रहे हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ये तो आ गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, log cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x, और इन भाई लोगों का क्या कराते हैं जी, डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो log का पता ही है क्या करना है, log का क्या होता है जी, 1 बटे में ये पूरा जो सिस्टम है आ जाएगा नीचे, log cos x cot x। अच्छा cosec का कराएंगे तो क्या मिलेगा जी, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, और cot का कराएंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा ना सॉरी, cosec का कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, cosec x इंटू cot x, और क्या बाबू अगर cot का कराएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस है ना, माइनस माइनस cosec स्क्वायर x मिलेगा माइनस में। अब इस कहानी में थोड़ा और आगे ट्विस्ट लाते हैं हम लोग।
चलने दीजिए माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इसको सुधारते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये जी प्लस में हो गया इधर, ठीक है। और ये इस तरफ गया तो कितना हो गया बाबू, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर वही निकालेंगे कॉमन तो ये कट जाएगा, हो जाएगा ना। यहां से अगर कॉसेक एक्स कॉमन ले लें, कैसे देखो, अगर यहां से हम लोग कॉसेक एक्स कॉमन ले लें तो हमें एक कॉसेक एक्स मिलेगा, और यहां पर बाबू एगो कॉट एक्स मिलेगा। नीचे क्या है बाबू, कॉसेक एक्स माइनस क्या बाबू, कॉट एक्स, ये तो क्या हो आ गया। तो लास्टली हम लोगों ने सभी ट्रिगोनोमेट्री के जो भी फॉर्मूले के जो होते हैं सबको निकाल लिया इंटीग्रेशन फॉर्म में। तो भैया यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स हमारे पास क्या मिला, इक्वल करके लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर से समझो इसको, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कराने के लॉग का, तो लॉग का तो 1/x होता तो मैंने लिखा। फिर मैं अलग अलग इन लोगों का कराऊं, मल्टीप्लाई में कर देना, यहां पर मैं अलग अलग इन लोगों का कराऊं तो कॉसेक का क्या होता है स्पेशल, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन सिंबल माइनस का है तो माइनस लगा दिए, कॉट का स्पेशल माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है तो लगा दिया मैंने, बाकी उसके बाद काम करते, ठीक है। इसमें कोई तो रॉकेट साइंस मैंने पढ़ाया नहीं। अब आगे देख लीजिए, आपको साइन का मिल गया, कॉस का मिल गया, यहां पर बाबू टैन का मिल गया, यहां पर बाबू कॉसेक का मिल गया, यहां पर बाबू सेक का मिल गया, और यहां पर क्या मिल गया, कॉट का मिल गया। छवों के छवों को मिल गया। क्लियर है। मेरे मेन मकसद यही था कि इसको क्या करना है, सबके निकाल कर रख देना है। तो अभी चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस पर, फिर आगे जो है क्योंकि कुछ ज्यादा फॉर्मूलाज हो गए, लगभग देख सकते हैं, मैं क्यों गिनूं है तो वहां पर आप लोग भी गिन सकते हैं। तो अब इन सारे फॉर्मूले पर क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए। अच्छा, इसके अलावा ना कल और भी 2 फॉर्मूले निकल कर सामने आई थी। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, याद आ रहा है बच्चों को, और क्या था बाबू, 2/3 अंडर रूट एक्स। सही आ रहा हूं मैं, गलत, एक्स के पावर 3/2, एक्स का पावर क्या था बाबू 3/2 था, 3/2 तो ऐसे ये वाली चीज आई थी। तो ये भी एक स्पेशल क्या करेंगे आप लोग, इसको याद रखेंगे लोग किसी भी हालत में, क्योंकि आएगा वो चीज। चलिए तो क्वेश्चंस पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। और ज्यादातर आज हम लोग का जो काम रहेगा वो ट्रिगोनोमेट्री पर ही रहेगा, ज्यादा बेटर भी रहेगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज ना करेंगे अपने आप को। और बाकी हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सारे इसमें कहां से एलिमिनेशन, जो भी मेथड्स इसमें आएंगे उन सबको क्या करेंगे 1 by 1 करके कवर करेंगे। तो दिल काम करके बैठिए, अभी तक आपको बस सिर्फ सामने फॉर्मूला लिखा हुआ मिल रहा है, बस इतना याद रखिए। और मैं सारे फॉर्मूले पर क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये होगा। कल साइन कॉस टेन का हो चुका था, लेकिन मैं आज मन करेगा तो मैं उसको दोबारा भी कर दूंगा, थोड़ा आप लोग को लाइटली ले लेंगे इसको आप, ठीक है ना। ये अपना पोजीशन बदलिए जी। तो ये जो है चीजों को समझते हैं, लग रहा है कि जहाज उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि आइए बाबू, तो क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं एक एक करके। थोड़ा स्पेस, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर इसी स्पेस में सारा का सारा क्या करना है हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले 2 क्वेश्चंस करके रखेंगे लोग। देखो तो यहाँ पर ना कल ही वाला थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट कि साइन 7x + 1 का हम लोग को क्या कराना है, इंटीग्रेशन कराना है। क्या था सुमित, क्या था इसका, साइन 7x + 1 था, क्या था पहले ना साइन क्या कराएंगे, फिर 7x + 1 का कैसे करते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बाबू, माइनस कॉस एक्स। मैं लिखता भी होगा जब, हाँ माइनस कॉस एक्स। तो देखना यहाँ पर एकदम एक बनाएंगे सारी चीजें हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू कि लीनियर है, क्या है, लीनियर है, रैखिक है। जो लोग देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं YouTube पर पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ऐसे देखता हूँ। तो देखिए आप लोग, बाकी आप लोग को नहीं देखने का मन है तभी भी देखिए, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग। आते हैं, चलते हैं लोग। साइन का क्या हो जाएगा बाबू, माइनस कॉस, और उसकी पूरी एंगल एक साथ cos x + 1, और इसके डिफरेंशिएशन से 7x + 1 के डिफरेंशिएशन से क्या कराएंगे हम लोग, भाग लगा देंगे। और 7x + 1 का डिफरेंशिएशन सबको पता है क्या बाबू, इतना है। अच्छा, ये पहला सवाल था। अगर मैं यहाँ पर दूसरी सवाल उठा करके डाल दूं, और ये क्या डाल दूं यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 3/4x है,
ये कराना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या होगा समझना, यहां पर अगर हम लोग इसको कराएंगे तो कॉस का क्या मिलेगा बाबू, हम लोग को साइन मिलेगा। क्लियर है ना, सारे फॉर्मूले यहां पर है। साइन है भैया, एंगल के साथ एंगल लगा देंगे, 3x/4 हो जाएगा। और फिर 3/4x से क्या करेंगे जी, इसके डिफरेंशिएशन से भागा लगा देंगे, इसमें cb लगा देंगे और अच्छा सुधार लेंगे इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये तो छठा क्लास का बच्चा जानता होगा। साइन 3x/ कितना हो गया बाबू, 4 + c। नॉर्मल सा सवाल था और नॉर्मल से इसके जवाब थे। अब आगे जो भी कुछ काम हो रहा है इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श ज्यादा करेंगे। आते हैं लोग, लीनियर रहेगा तब, रैखिक रहेगा तब, उसमें x² है तो उसकी कहानी बाद में, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज द रिवर्स और एंटी डेरिवेटिव्स। हाँ, किसी जगह इंटीग्रेशन के बारे में बोलना चाहता था, तो भाई उधर ही रहो। अब यहां पर ना इस चीज को समझते हैं, देखिएगा। अब एक एक करके चलते हैं। यहां पर अगर मान लेते हैं कि दे दिया हमें cos1 और वहां ये दे दिया 8x विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्या होगा कोई बता सकता है क्या? आप लोग भी कमेंट में क्या होगा बोलिए। सुमित, आज आपका बारी है। 8x है बाबू, पाई नहीं है। हाँ भाई बताइए, अंकित जी बताइए। cosx 8x है, cosec इंटू 8x थोड़े लिखा जाता है, वो तो एंगल है उसका। बोलिए, तो cosx का इंटीग्रेशन देखो ना भाई, इसमें हबड़ाने की क्या जरूरत है। हाँ, तो यहां पर लग गई लॉग, इंटीग्रेशन करा रहे हैं लॉग, और यहां पर क्या होगा बाबू, cosec 8x, समझ रहे हैं ना, और प्लस जी माइनस cot x, यहां पर 8 नीचे लिख दे क्या? हाँ ऐसी बात नहीं है, यहां पर आपका नीचे आ जाएगा 8, पूरा कराने के बाद ना लिखना है जी। अच्छा, इसका मैं रिवील कर देता हूं, इसका कहानी क्या है मैं रिवील कर देता हूं, ठीक है। ये क्यों ऐसा हो रहा है मैं कर दे रहा हूं ना, तो आप सोचेंगे ना कि नहीं cosec x बटा में 8 लिख देते, cot x बटा में 8 लिख देते, पूरा बटा में 8 लिखे। अच्छा, पूरा बटे में लिखे। अच्छा, चलिए मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। चलिए, तो क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी तो बात है। ये नहीं कि ट्रिक बता दी, हम एग्जाम में गए बना दिए, फिर वहां पर उसका रीजन कोई पूछ दिया मुंह बना दिए, ऐसा नहीं। चलिए इसको समझते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर आपको ये बोलता हूं कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ मान लेते हैं 9x का कराना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब यहां से समझना बहुत ईमानदारी पूर्वक इंटीग्रेशन ऑफ 9x ना करके मैं इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता हूं, मैं इसको ax कर देता हूं, ठीक है ना, वरना आप लोगों को नंबर से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये भैया ax हो रहा है, नंबर से क्या होता है, आइए तो इसी को लपेट लेते हैं। तो सबसे पहला काम यहां पर लीनियर कितना है बाबू, ax। समझना, एक एक स्टेप समझना, क्योंकि कल मैंने इसको नहीं बता रखा था, पिछले जो क्लासेस थे उसमें नहीं बता रखा था, अब मैं बता रहा हूं। कभी भी तो यहां पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले जो रेखिक होगा उसको क्या मानेंगे बाबू, t मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, u भी, कोई ऐसा वेरिएबल जो इसमें है ही नहीं उसको मान लीजिए। तो हमारे पास ax बराबर, यही होता है मेन लॉजिक बनाने का। वैसे तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, cos x 7x है तो लिख देंगे sin 7x बटा में 7, वो तो ऑब्जेक्टिव लग गई उससे। लेकिन बनाने की बात है कि तो आप ऐसे बनाएंगे सब्जेक्टिव में। तो ax को t मानिए। अब देखिए, समझिएगा सभी लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो दिमाग में देखो कि लीनियर है उसको क्या मान लेंगे बाबू, t मान लेंगे। हाँ, हो गया। उसको डिफरेंशिएशन कराइए x के रिस्पेक्ट में, जो भी यहां पर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x बटे में क्या हो जाएगा जी, x, और फिर बाबू dt बटे में dx। तो x का डिफरेंशिएशन कराए तो क्या मिला हिमांशु बाबू, a मिला। कोई दिक्कत है नहीं है। यहां पर क्या देख रहे हैं कि dt बटे में क्या आ गया जी, ओहो dt बटे में dx। यहां से सिर्फ dx की वैल्यू निकाल लीजिए, मेरे स्टेप पर समझिएगा। सबसे पहले लीनियर को मैंने t माना, फिर उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन कराया, फिर वहां से dx की वैल्यू निकाल लेता हूं स्पेशल। तो मैं यहां पर अगर dx की वैल्यू स्पेशल निकालूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/8 dt। किसी को कोई आफत नहीं। हाँ भैया, हो गया। अब यहां पर आइए, कहानी में मोड़ लाइए। नाउ
साइन का तो साइन था, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। हाँ भैया, एक्स के जगह पर क्या माने थे, टी माने थे। आइए यहाँ पर साइन का तो साइन था, क्वेश्चंस के अनुसार एक्स को क्या माने थे, टी माने थे भैया। देखो यहाँ पर साइन के जगह पर साइन रखाया, एक्स के जगह पर टी रखाया, और डीएक्स के जगह पर क्या रखा जाएगा, सबकी वैल्यू रखी जा रही है। डीएक्स के जगह पर क्या हो जाएगा भैया, 1/a dt। भैया ये 1/a को इधर कर दे, क्या कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और साइन टी का अब इंटीग्रेशन होगा टी के रिस्पेक्ट में। अच्छी तो बात है, एक्स रहता है, वाई रहेगा तो वाई रहेगा, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में होगा। तो भैया जब हम लोग इसको कराएंगे, किसको जी, साइन टी का, तो मेरे पास क्या मिलेगा बाबू, माइनस कॉस। क्लियर है। तो यहां पर क्या मिलेगा, माइनस कॉस टी हो गया, और ये ना ए कहां आ जाएगा बाबू, नीचे, और ये रहा सी। अब आप मत बोलेगा भैया साइन का तो एक्स होता है, नहीं, टी के रिस्पेक्ट में होगा तो टी आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो वाई आएगा। उसमें एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो एक्स आ रहा था, और दोनों में एक्स था भी। तो यहां पर चलते हैं, अब यहां पर चुपचाप आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। टी को क्या माने थे हम लोग अभी, एक्स माने थे, या सॉरी एक्स को टी माने थे, तो वहां पर टी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स हो गया, नीचे ए हो गया। तो मैं उस समय क्या बोल रहा था कि इंटीग्रेशन करा के उसके डिफरेंशिएशन से भागा दे दीजिए, तो इतना चीज आपका बच रहा था ऑब्जेक्टिव करने के लिए। लेकिन इसकी रियलिटी क्या थी, ये थी। क्लियर है, ओके। आगे समझ में, दो क्वेश्चंस और लगा लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वहां पर 9 रहेगा, 5 रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे आऊं कि इंटीग्रेशन ऑफ 7 - 1 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये तो है। फिर से हमको क्या मिल गया, लीनियर मिल गया। अब हमें जब ये लीनियर मिल गया, अब ये लीनियर मिल गया, बाकी सब्स्टिट्यूशंस में अलग कहानी है, उसमें डिफरेंशिएशन और उसका फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों होता है। तो अभी तो फिलहाल में जो मिल रहा है उसको संभाले ना हम लोग ना। बारात में कितने लोग आने वाले छोड़िए, जो पहले आया उसको नाश्ता कराइए, बाकी बारात तो कभी भी आती है, ऐसा होता है जी। गाँव में लेट बारात आवेला, पूरा बारात आता है तब नाश्ता कराया जाता है। रिसु बताएंगे, आए बारात आप कब गए हैं, बारात जाते ही नहीं है। अच्छा, जो छूट जाता है उसको खिलाया जाता है ना। अच्छा, सुमित जी नाश्ता कराते हैं, कर रहे हैं। अच्छा, ये जो छूट जाता है 10-15 को रखा जाता है, 10-15 को हम भी रख लेते हैं। पहले जितना है नाश्ता करा देना, ठीक है ना। आइए तो जितने लोग उनको नाश्ता करा दिया जाए, अच्छा ना, चंदन की स्टाइल में। यहाँ यहाँ बताते हो, लीनियर को क्या मान लेते हैं जी, टी मान लेते हैं। आते हैं बाबू, यहाँ पर 7x - 1 इज इक्वल टू क्या मान लिया बाबू, टी मान लिया। हिमांशु को ध्यान से देखिएगा, 7x - 1 बराबर क्या हो गया जी, ये है मैंने बताती अभी, ध्यान रखिएगा जी। 7x - 1 बराबर कितना गया जी, टी हो गया। अब डिफरेंशिएशन कराते हैं, 7x - 1 है, विथ रिस्पेक्ट टू डी होता है, dt बटा में क्या होता है जी, dx होता है। इसको कराएंगे तो 7 मिल जाएगा, और यहाँ पर dt बटे में क्या मिल गया, dx मिल गया। ओनली dx की वैल्यू 1/7 dt मिल गई। इतनी तो सबको पता है, मैंने कुछ ज्यादा कहानी तो कहा नहीं इसमें। अब यहाँ पर आते हैं, अब ऐसे में समझना भैया इसके पैरेलल में नाम लिखते हैं क्या, नहीं जी, मेरे पास यह बोर्ड नीचे की ओर नहीं है, चौड़ा है लेकिन लंबा नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये ऐसा क्या करते हैं कि e का पावर यहाँ पर क्या लग जाएगा बाबू, 7x - 1 के जगह पर क्या रखे थे बाबू, t, और dx के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, 1/7 dt। 1/7 को भैया बाहर कर दीजिए, e के पावर t का कराइए, विथ रिस्पेक्ट टू dt कराइए। यहाँ पर क्या मिलेगा जी, सबके जगह पर तो रखे, e के पावर t है, e का तो ये होता है, e के पावर x कराएंगे तो e के पावर x मिलेगा। अब e के पावर t के कराए तो e के पावर t मिल गया, और यहाँ पर क्या रख दिए बाबू, c रख दिए। अच्छा, अब रख दीजिए t की वैल्यू। आ गया समझ में, है कोई दिक्कत, ये होता है मेन मुद्दा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, 2-4 क्वेश्चन और लगा लेते हैं। तो अब ना वो अलग चलते हैं हम लोग कहां पर, कोसेक एक्स वाले पर, ठीक है। आप लोगों का जो समस्या था ना वो क्लियर हो जाएगा अभी, कि वहां नीचे होता है कि नहीं होता, उसको देख ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं लोग। अच्छा लग रहा है पूरा का पूरा क्लास, लग रहा है कि अब चल रहा है क्लास,
यूट्यूब है तो चल रहा है, नहीं रहता तो भी चल रहा था, ऐसा बात नहीं था। चंदन नहीं आता तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पर रहता है तो कुछ कुछ आइडिया देते रहते हैं। इधर आते हैं बाबू, हम लोग कहाँ पर थे विद्यार्थी? हम लोग विद्यार्थी थे कॉसेक 8x पर, क्लियर है ना? इसको समझ रहे थे? क्या मानेंगे हम लोग बाबू? लेट 8x को ना बाबू, 8x को क्या मान लीजिए? टी मान लेते हैं लोग। 8x इज इक्वल टू टी आ गया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कराते हैं, 8x डिफ्रेंशिएट dx, यहां पर क्या बाबू? dt बटे में dx, 8 बराबर क्या हो गया जी? dt बाई dx। ओनली भैया dx की वैल्यू चाहिए होती है तो 1/8 dt, क्लियर? अब यहां पर आ जाइए भैया, इंटीग्रेशन कॉसेक, यहां पर क्या करते हैं जी? हाँ, टी मान लीजिए भैया, 8x की जगह पर टी ले लिए, क्लियर है? और फिर dt की जगह पर जी 1/8 dt। अब इतना तो समझदार हो ही गए होंगे आप लोग, क्यों मैंने 1/8 को बाहर किया? नहीं भैया उसको रखिए भैया, ऐसा बात नहीं है। अब 1/8, अब देखो कॉसेक का क्या लग रहा है जी? क्या लग रहा है भाई साहब? कॉसेक का लग रहा है भैया लॉग, कॉसेक क्या हो जाएगा बाबू? टी माइनस बाबू कॉट टी, हो गया ना? और प्लस सी लगा दो। अब वहां पर टी की वैल्यू रख देना। क्या था हम लोग का? 8x लेट के रखे थे 1/8। हाँ भैया अब समझ में आ गया। लॉग, इसको ना बड़ा ब्रैकेट ले लो, छोटा ब्रैकेट ले लो, क्या ले लो, छोड़ो कुछ भी, कुछ भी। हाँ, यहाँ पर क्या जी? कॉसेक 8x ना बाबू, माइनस जी कॉट 8x, और चलो ना इसके ओवरऑल बटा में 8 प्लस सी। अब समझ में आ गया ना? ठीक है, ये मैंने बोला इसको रिवील कर रहा हूं मैं ऐसे करके। 2 क्वेश्चंस और लगा लेते हैं लोग, अच्छा रहेगा हम लोग के लिए, बहुत मजा भी आएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। अच्छा, इसमें ना एक चीज और मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान देना, बहुत मजा आएगा आप लोग को, ये चीज को समझना। मैं ना एक ये चीज क्योंकि अगले वीडियो में जा सकती है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा सा आ जाएगा, वो एक और नया बनाती है ना। तो ये जो चीज है देखो, ऐसा समझना, यहाँ पर ना बाबू एक्स स्क्वायर, ऐसे कहाँ लिखूं मैं? हाँ, यहाँ पर x दिया है और नीचे ना बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है विद रिस्पेक्ट टू dx दिया है। पहले इससे पहले ना इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे x है, तो कलंकित जी कैसे बता रखे थे? कैसे बता रहे थे आप कि भैया सबको अलग अलग करा लीजिए, एक्स स्क्वायर बटा में x कर दीजिए, फिर 1/x कर दीजिए, और उसी चीज को मैंने ऐसे पलट कर रख दिया। तो पहले सेकंड नंबर बनाते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा आदत लग जाए। इसको जब ऐसे सवाल आता था तो हम लोग क्या करते थे जी? अलग अलग कर लीजिए भैया, एक्स स्क्वायर बटे में एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, और प्लस भैया 1/x विद रिस्पेक्ट टू dx, क्लियर है? इसका अगर अकेले कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? x dx, और इसका भैया अकेले कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो किसको फॉलो करेगा जी? x²/2 हो गया, समझ आता ना? अच्छा, यहां पर बाबू ये क्या हो गया? log x प्लस क्या हो गया? सी हो गया। लेकिन अब ये कहानी तो अलग है भैया, अब x में x² प्लस 1 से भागा देने के लिए बोल रहे नहीं, इसको अलग अलग करें, कहां से कराएंगे? तो खुद ही अलग है, उसमें कुछ है थोड़े, वो तो खुद ही x अलग है, कहां से कराइएगा आप इसको? आते हैं ना, चले आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? तो अब इसमें हम लोग आगे की ओर क्या करते हैं बाबू? बढ़ते हैं। देखना, ये समझ में आया किसी को? वो उसको फॉलो कर रहा है भाई साहब, x के पावर n को एक जोड़ दिए ऐसे करके। अब इसको देखते हैं, अब ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो क्या कंडीशंस लागू होगी इसमें देखिए। खैर इसको हम लोग अगले वीडियो में और क्या करेंगे, अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे। अब आइए यहाँ पर, अच्छा आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर कुछ आइडिया? अगर हम लोग x² का डिफरेंशिएशन कराएं तो हमें क्या मिलेगा जी? x मिलेगा, क्लियर? सोचिए, अगर हम लोग x² का डिफरेंशिएशन कराएं तो क्या मिलेगा जी? x मिलेगा। मतलब कि ऐसे फंक्शंस जिसमें कि फंक्शन और उसके डिफरेंशिएशन साथ हो। नहीं समझ में आता? आसान भाषा में भाई साहब, ये x² प्लस 1 है और इनका डिफरेंशिएशन कहां है जी? ऊपर है ना? ऐसे सवाल जैसे मैं फिर से आता हूं, यहां पर देखो, tan इनवर्स x, और यहां पर क्या है बाबू?
1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और सवाल है, चलिए उससे तो निपट नहीं रहे, एक और डाल दिए यहाँ पर ना। देखना यहाँ पर एक्स बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये रहा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे ये कुछ रहा, छोड़ो फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन कितना रहा है एक्स। यहां पर रहा tan इनवर्स एक्स, और उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए ना इंटीग्रेशन जाने से पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला तो कम से कम याद रखो, छोड़ो बात, इतनी होनी चाहिए। समझ रहा है ना, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बात याद रखना है। वो भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी उसी के अंदर है। जब भी ऐसे सवाल आ जाए आपको, जैसे फिर से मैं आता हूं, एक और थर्ड नंबर में चिपका देता हूं कहीं पर, यहां पर इंटीग्रेशन क्या है बाबू, साइन एक्स और क्या मिल रहा है जी कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। साइन भी है और उसका डिफरेंशिएशन कॉस भी है। ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे तो बनेगा u इंटू वी पर। नहीं, अभी इंटीग्रेशन का मैंने बाई पार्ट्स नहीं पढ़ा रखा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मैंने अभी गुणा वाला चीज नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है ओके। अब आते हैं इस पर, तो अभी मैं इस पर कल एक और वीडियो बनाऊंगा तो उस पर और डिटेल से चलूंगा। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आपको आते हैं, जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन उसी के अंदर हो, तो जिसका फंक्शन उसके डिफरेंशिएशन, ये रहा मान लीजिए बाप और उसका क्या रहा बाबू बेटा, उसी से उत्पन्न हुआ है वो, तो उसी को आप मान लीजिए बाप को ही टी मान लीजिए। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू टी। क्लियर है बच्चों, वीडियो रुका तो नहीं है ना। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, समय मत खराब कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है जी डी टी बटे में क्या बाबू डी एक्स, तो कि दोनों तरफ होगा। क्लियर है, और जब दोनों तरफ होगा तो यहां पर क्या मिलेगा बाबू 2x मिलेगा, और यहां पर क्या मिलेगा बाबू dx, dt बटे में dx, और dx बराबर, अभी लकी जी कंफ्यूज है कि भैया आप तो बात कर रहे थे कि x आएगा, यहां तो 2x आ गया। अभी तो आप बोल रहे थे कि x आएगा, यहां पर क्या आ गया जी 2x आ गया। उससे टेंशन मत लो, x के चक्कर में रहो, वो 3x है 4x है 10x है 20x है, उससे मतलब है नहीं है, ठीक है ना। आते हैं यहां पर, अब इसको उठा करके रखिए, मैं यहीं पर बना दूं, यहां पर यहां पर बना देता हूं, हो जाएगा। देखना भैया x का तो x है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मान रखे थे हम लोग t, तो भैया t रख दिए। अच्छा, dx की वैल्यू लिख ली भैया, अभी कितना जी 1/2x ऑलरेडी बाबू dx। देखिए x x खत्म, अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या बाबू dt, और हम लोगों को पता है कि क्या आ जाएगा बाबू 1/2 log t प्लस सी। क्लियर है ना, 1/t का log t होगा। हाँ भैया 1/2, अब भैया रख दीजिए t की वैल्यू, समझ गए कितना x, सॉरी यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हाँ भैया ये हुआ आपका एक्चुअल, आ रहा है इसमें, हाँ ये हुआ आपका एकदम एक्चुअल, ठीक है। और इससे कोई मतलब नहीं, यहां पर 4 है 5 है 6 है 8 है 10 है, वो सिर्फ x को देखेगा, नंबर से मतलब नहीं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये भी कर लेते हैं आप कि साइन कॉस वाला कर लेते हैं, रफ कर दे इसको। आइए देखिए, तो घुस गए ना धीरे धीरे सब्स्टिट्यूशंस मेथड में, एक्स स्क्वायर वाला भी कंडीशन आपका सही हो गया। तो हम लोग के पास सवाल है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से चलेंगे, लेकिन अभी मैंने फिलहाल में मोटा मोटी तौर पर बताया कि वो भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी है, तो उसको क्या मान लीजिए टी। ऐसे साइन को कॉस, कॉस को साइन, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं बाबू, लेट यहां पर जी साइन एक्स, सुमित थोड़ा देखिए तो, अच्छा ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है बाबू, साइन एक्स इज इक्वल टू टी है, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंशिएशन कराते हैं हम लोग, dt अपॉन क्या हो जाएगा बाबू dx, यहां पर हमारे पास क्या बचेगा बाबू cos x, और बाबू dt dx, dx बराबर बाबू 1/cos x, और यहां पर dt। कल से क्लास तो ज्यादा अच्छी गई आज, जो पिछला था उसमें और अभी धीरे धीरे और कॉन्सेंट्रेट होते जाएंगे हम लोग, आप बस पढ़ते रहिए। हाँ भैया रख दीजिए यहां पर ला करके, साइन के जगह पर क्या रखेंगे जी टी रखेंगे, कॉस के जगह पर कॉस है, dx के जगह पर बाबू 1/cos x dt है, ये तो गया, इसको खा गया भैया t इंटू dt, और जब कराते हैं क्या बाबू तो मिलता है हमें t² बाई 2 प्लस सी।
क्लियर है, मिल गया ना, कोई दिक्कत है क्या किसी को? आइए, हाँ भैया आप रख दीजिए किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। टी की वैल्यू भैया साइन है, उसकी वैल्यू स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी। और इसका डिफरेंशिएशन कराओ, इसकी डिफरेंशिएशन कराओ, आएगा आपको क्या आएगा जी, ये चीज आएगा। करा के देखें, कराइए इसका। चलिए थोड़ा मजाकिया तौर पर, पहले इसको रफ हो गया, अब इसको रफ करते हैं। और देखो इसका डिफरेंशिएशन मैं करा रहा हूं, आएगा वही चीज। देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कराऊं किसका बाबू, इतना का, तो हमें क्या मिलेगा, पहले साइन के कराएंगे तो क्या मिलेगा जी, 2 साइन एक्स, सॉरी स्क्वायर के कराया तो 2 साइन एक्स, साइन के कराया तो क्या मिला बाबू, कॉस एक्स, और नीचे ऑलरेडी 2 विराजमान है तो खत्म, आ गया। तो ये भी तो साबित हो ही गया। इन भाई साहब को देख लेते हैं, बताइए किसको टी माने जी, हाँ भैया उसी को टी मान लीजिए। तो यहाँ पर ना इसको क्या करते हैं लेट, कि हम लोग क्या करते हैं tan इनवर्स x को t मान लिए, इसको डिफरेंशिएशन लगा दिए, tan इनवर्स x क्या हो गया बाबू, dt बाई डी एक्स, यहाँ पर dt बाई क्या हो गया बाबू dx, क्लियर है। और यहाँ पर क्या मिलता है बाबू हम लोग को, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या मिला जी dt बाई डी एक्स, ओनली dx की वैल्यू बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। समझ में आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर उधर। अब यहां पर ला कर रख देते हैं, इसको तो मान लेते टी, ये तो ऑलरेडी पहले से विराजमान है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और यहां पर dx के जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या हो गया जी dt। है किसी को दिक्कत, है इधर कोई दिक्कत किसी को नहीं है, मेरे जैसा कोई है ना। यहां पर था वो dt, और dt करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, रख दो, क्या होगा बाबू, t की वैल्यू क्या है जी, यहाँ रख देते हैं tan इनवर्स x का स्क्वायर, हो गया ना बाबू, बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। इंटीग्रेशंस के पार्ट 3 पर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।